दुनिया में एक आदमी ऐसा भी है जिसके पास इतना कैश है कि हर साल उसके गोदाम में रखे अरबों रुपए चूहे खा जाते हैं। और क्या आपको पता है कि दुनिया में एक गन ऐसी भी है जिसके एक ही फायर से 7 टन गोलियां निकलती हैं। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? हवाई जहाज में भी हॉर्न लगे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्यों लगे होते हैं? एक ऐसी कौन सी चाय पत्ती है जिसकी 1 किलो की कीमत में 55 थार गाड़ियां आ जाती हैं? तो चलिए बताते हैं ये सब आपको इन टॉप 11 इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट में। नंबर 11, इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी रेलवे बंदूक का नाम शवेरर गुस्ताव है, जिसे जर्मनी ने 1941 से लेकर 1945 तक इस्तेमाल किया था। इस रेलवे गन का वजन 1300 टन और इसकी बैरल की लेंथ 32 मीटर से भी ज्यादा थी। इसकी चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर थी। इस बंदूक को असेंबल करने के लिए 250 लोग लगते थे, जो लगभग 3 दिन में इसे कंप्लीट कर पाते थे। इस गुस्ताव गन से किया हुआ एक फायर 45 मिनट तक चलता रहता था, जिसमें 7 टन बारूद गोलियों के रूप में दुश्मनों पर बरसाया जाता था। यानी पूरे दिन में इस गन से केवल 14 राउंड ही फायर किए जा सकते थे। बहरहाल जर्मन द्वारा ऐसी केवल 2 ही रेलवे गन बनाई गई थी, जो आज तक युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली लार्जेस्ट कैलिबर राइफल वेपन है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि 7 अजूबे में शामिल भारत के ताजमहल के ऊपर से कोई भी जहाज उड़ान नहीं भरता, क्योंकि भारत ने ताजमहल के 7.5 किलोमीटर के एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ है। और यह इसलिए किया गया है कि हवाई जहाज की किसी भी दुर्घटना के कारण इस ऐतिहासिक इमारत को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि इन बड़े बड़े समुद्री जहाजों में कोई ब्रेक सिस्टम नहीं लगा होता, जिसके कारण चलते हुए जहाज को इंजन बंद करके भी रोकना नामुमकिन होता है। जिस प्रोपेलर की मदद से जहाज आगे बढ़ता है, जहाज को रोकने के लिए उसी प्रोपेलर को उल्टा घुमाया जाता है, और इससे भी ये जहाज एकदम से नहीं रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया को जहाज को रोकने से 2 से 3 मिनट पहले शुरू कर दिया जाता है। नेक्स्ट, जैसे जमीन पर चलने वाले हर एक वाहन में हॉर्न लगे होते हैं, इसी तरह हवाई जहाज में भी हॉर्न लगे होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अन्य फ्लाइट या पक्षियों को हटाने के लिए नहीं, बल्कि एयरपोर्ट पर किसी इमरजेंसी की स्थिति में ग्राउंड इंजीनियर और डिफेंस फोर्स को अलर्ट मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, 2015 में आयरलैंड में आए एक जबरदस्त तूफान ने 214 साल पुराने पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका, जिसकी जड़ में पुरातन समय का एक इंसानी कंकाल मिला। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी जांच से पता चला कि यह कंकाल हजारों सालों पहले 1030 से 1200 ईसा पूर्व का था, जिसकी उम्र 17 से 20 साल थी। पसलियों और हाथ में चाकू लगने की वजह से इसकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती चीन में मिलती है, जिसका नाम डा होंग पाओ टी है। ये इतनी महंगी है कि इसके 1 किलो की कीमत में आप कई फ्लैट और कई लग्जरी गाड़ियां खरीद सकते हैं। डा होंग पाओ टी की कीमत 9 करोड़ रुपए प्रति 1 किलोग्राम है। आपको क्या लगता है कि इस चाय पत्ती की बनी चाय कौन पीता होगा? कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें। नेक्स्ट, अब आपको चांद जमीन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दुबई चांद के आकार का एक रिजोर्ट बना रहा है, जिसकी ऊंचाई 735 फुट यानी 224 मीटर होगी। इसके अलावा चांद की तरह नजर आने वाले इस रिजोर्ट के गोले का पूरा आकार 622 मीटर होगा, जिसमें 7 स्टार जैसी सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। दुबई का यह चांद कितना शानदार होने वाला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टाइलिश टेक्नोलॉजी से भरपूर बुर्ज खलीफा इमारत को बनाने में $1.5 बिलियन की लागत आई थी। तो इस मून रिजोर्ट को बनाने के लिए $5 बिलियन का खर्च होगा, जो 2026 तक बनकर लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, 1947 में भारत से अलग हुए पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इस्लाम जमहूरिया पाकिस्तान है। नेक्स्ट, आपने हॉकी जमीन पर और बर्फ पर खेलते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कई देशों में हॉकी पानी के अंदर भी खेली जाती है? इस गेम को ऑक्टोपस और UWH भी कहा जाता है। ये खेल स्विमिंग पूल में खेला जाता है, जहां खिलाड़ी नीचे से एक पक को धक्का देते हुए विरोधी टीम के गोल की तरफ ले जाते हैं। हर एक टीम में 10 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 6 खेल में भाग लेते हैं और बाकी 4 रोटेट के लिए बेंच पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर लोगों में सोने यानी गोल्ड को लेकर बहुत क्रेज रहता है। यह क्रेज गहने आभूषणों तक तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग नुमाइश के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं। जैसे फेमस ज्वेलरी डिजाइनर सुहानी पारेख अंबानी इवेंट में एक अलग ही लुक में नजर आ रही थी। दरअसल गर्भवती सुहानी ने 24 कैरेट सोने से बनी ब्लाउज और बेली आर्मर, जिसे पेट ढका हुआ होता है, वो पहना था। यह लुक सुहानी ने ब्लैक साड़ी के साथ कैरी किया था। आपकी इस लुक के बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट,
1970 से लेकर 1993 तक एक दिन में 15 टन कोकीन की स्मगलिंग करने वाला कोलंबिया का पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे अमीर और खूंखार ड्रग माफिया था, जिसके पास $30 बिलियन यानी 24 खरब 77 अरब 91 करोड़ 15 लाख की कुल संपत्ति थी। पाब्लो के भाई रॉबर्ट ने बताया था कि जिस वक्त पाब्लो का सालाना मुनाफा 1,27 करोड़ रुपए था, उस वक्त उसके गोदाम में रखी इस रकम का 10% हिस्सा तो चूहे खा जाते थे या फिर पानी और अन्य वजह से ये खराब हो जाता था। रॉबर्ट के मुताबिक उस वक्त वो 1,67,000 यानी $250 हर महीने नोट की गड्डियां बांधने के लिए रबर बैंड पर ही खर्च कर देता था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।